हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी धीरेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल एलजे ब्रोज। और हम स्टार्ट करते हैं अभी के कुछ करंट अफेयर्स के साथ, जिसमें सबसे पहली न्यूज़ ये है कि गगनदीप कंग जो कि एक टॉप रिसर्च साइंटिस्ट हैं और कोविड-19 से रिलेटेड जो फास्ट टेस्टिंग जो रैपिड टेस्टिंग किट्स का डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड हैं, उन्होंने क्विट कर दिया है। और सेकंड न्यूज़ जो आ रही है वो ये है कि सीबीएसई ने अपना 12th और 9th से 12th तक का जो सिलेबस है उसे 30% रिड्यूस कर दिया है। उसमें से 12th के सिलेबस का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या ये रिडक्शन सच में इतना इफेक्टिव है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली न्यूज़ पर आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि गगनदीप कंग इन्होंने क्विट कर दिया है। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि हु इज़ शी। सो ये डायरेक्टर ऑफ ट्रांजिशनल हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद की, जो कि एक टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी डायरेक्टर हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन जो साइंटिस्ट जो कि इलेक्ट हुई थी एज द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन। सो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो काफ़ी मोटिवेटिंग करियर रहा है इनका, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इनसे हमारे यूथ को, हमारी गर्ल्स को। कि इन्होंने क्विट का रीज़न जो दिया है वो इन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से दिया है। ये वेलोर में भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर काम कर चुकी है। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि गगनदीप कंग जो कि एक टॉप रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जो कि खुद इन्वॉल्व हैं कोविड-19 की रैपिड किट जो बनाई जा रही है, डेवलप की जा रही है इंडिजीनियस, उससे रिलेटेड। तो इन्होंने क्विट कर दिया है। अभी इन्होंने डेट नहीं बताई है कि ये किस डेट को अपनी जो जॉब है उससे क्विट करेंगी, बस इन्होंने डिसाइड करके फाइनल कर दिया है। सेकेंड न्यूज़ है सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है उसको 30% तक रिड्यूस कर दिया है। अब इसका एनालिसिस हम ये देखेंगे कि इन चैप्टर्स में जो रिडक्शंस किए गए हैं क्या ये सच में इतने इफ़ेक्टिव हैं। क्या 30% इफ़ेक्ट पड़ेगा एग्जामिनेशन पेपर पे? क्या बच्चों को उतना रिलीफ मिलेगा जितना उन्हें नज़र आ रहा है? लेट्स सी। तो ये सभी चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन है कि किस चैप्टर में से क्या पार्ट हटाया गया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शंस, सीबीएसई 12th क्लास का। मैं अभी सिर्फ 12th क्लास का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद एक 10th के लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा मैं। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में से कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को हटा दिया गया है। कंपोजिशन या फॉग या गॉफ के जो क्वेश्चंस होते थे वो, और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन जिसमें मोस्टली काफ़ी बच्चे पर प्रॉब्लम या परेशान रहते थे, इन दोनों ही टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर एक साई ऑफ रिलीफ है बच्चों के लिए। सेकेंड इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से ग्राफ्स जो कि कभी पेपर में नहीं आते थे, हार्डली पूछे जाते थे, उसे हटा दिया गया है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़े से प्रॉब्लम आती है बच्चों को पढ़ने में, इसको हटा दिया गया है। अलजेब्रा की बात कर लें तो मैट्रिक्स चैप्टर में नॉन जीरो मैट्रिसेस उस प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इस टॉपिक का हटाना या ना हटाना कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि इसको वैसे ही पेपर में सीबीएसई बहुत ही कम पूछते हैं, और अगर पूछते भी हैं वो लोग तो फिर उसको सीबीएसई ने हमेशा ऑप्शंस में मोस्टली दिया है। उसके साथ एक ऑप्शन आता है और लग के 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो इतना कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा इससे। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, बहुत बड़ा पूरा टॉपिक डिटर्मिनेंट ही लगभग हटा दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़े टॉपिक यही हैं डिटर्मिनेंट में से, प्रॉपर्टीज़ एंड कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट ये समझिए कि ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, लगभग कुछ नहीं बचा उसमें इतना ज़्यादा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम को वैसे ही कोई नहीं पढ़ता था और पेपर में भी हार्डली इनसे क्वेश्चंस आते थे, तो इनको हटा दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें रेट ऑफ डेरिवेटिव रेट मेजरर और अप्रोक्सीमेशन डिफरेंशियल एरर्स जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। इस टॉपिक का वैसे भी बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता था सीबीएसई बोर्ड के पेपर में, लेकिन सीबीएसई ने इसे हटा ही दिया है। इंटीग्रल्स की बात करें तो सिर्फ 2 प्रकार के क्वेश्चंस इंडेफिनिट में से हटे हैं, एक अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। द रीज़न इज़ कि इसके फॉर्मूले बहुत लेंदी होते हैं, शायद इस वजह से सीबीएसई ने इसे हटा दिया है। सेकेंड इज़ लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, ये भी कुछ हल्का फुल्का लेंदी होता है, इतना कोई टिपिकल नहीं होता है, लेकिन इसको भी हटा दिया गया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट एज अ सम को हटा दिया गया है, उसे बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ते थे, सीबीएसई ने हटा ही दिया, अब छोड़ो, पढ़ो ही मत।
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया बिटवीन अबव कर्व, जो ऊपर ये कर्व दिए हुए हैं, ऊपर जो भी कर्व्स दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड कोई एरिया, मतलब एरिया बाउंडेड में क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में से 2 बड़े टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हटा दिया गया है, और फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन उस जनरल सोल्यूशन इज गिवन। वेक्टर्स में से उस चीज़ को हटाया गया है जिसे कोई पढ़ता भी नहीं है और पेपर में कभी इसमें से क्वेश्चन भी नहीं आता है, हार्डली क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर्स में से ट्रिपल प्रोडक्ट को हटाया गया है, यानी कि क्वेश्चन पेपर में जो पिछले कुछ सालों तक क्वेश्चंस आते रहे हैं वो इस साल भी आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो एंगल बिटवीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये बहुत बड़े मार्क्स में इसका क्वेश्चन कभी नहीं आता था, तो ये भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी में बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है, वो ये है कि मीन एंड वेरिएंस एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हटा दिया गया है, ये एक बड़ा चेंज है। बाकी इजी मार्क स्कोरिंग एलपीपी में से भी एलपीपी का टॉपिक हटा दिया गया है, जो कि एक प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे 6 नंबर मिल जाते थे बच्चे को, बड़ा इजी क्वेश्चन होता था, तो इसको भी हटा दिया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको 30% रिडक्शन ना कह के हम कह सकते हैं कि पेपर के नज़रिए से 10% रिडक्शन हुआ है, क्योंकि सीबीएसई ने मोस्टली ज़्यादातर उन टॉपिक्स को हटाया है जो वो कभी पेपर में देते ही नहीं थे। तो ये कोई बहुत बड़ा रिडक्शन नहीं है, आपको लगभग सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। दूसरा, सीबीएसई ने ये गाइडलाइन भी दी है कि जो स्कूल्स जिनमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या जो क्लासेस चल रही हैं उनमें टीचर सभी बच्चों को पूरा सिलेबस ही पढ़ाएं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसको पूरा कराएं, बाकी सब कुछ पढ़ाना ही है। ये सीबीएसई की गाइडलाइंस है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, हम फिर मिलेंगे दोबारा।